चिराग पासवान है तो निकम्मी पासवान है ना, निकम्मी नेता है वो। नीतीश कुमार 30 से 35 सीट पर फाइनल हो जाएंगे, चलता तो 4500 मिला था। सरकार सुन ही नहीं रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या फायदा? उसी टाइम से हम लोग को चौकीदार दबदार को ये बोहरा बना दिए हुए। आगे दिखा देंगे। हाँ तो दिखा न देंगे तो फिर हमें कहना है एक चौकीदार के कई गो परिवार है, ससुराल फुफारा ममारा, कोई ठिकाना है लेकिन 90 से अभी तक हम दौड़ हम लोग करिए रहे हैं। अगर सरकार हम लोग बहाली करते हैं इनका कुर्सी बरकरार रहेगा। आश्वासन दे रहा था वो लोग, अब हम लोग को आश्वासन देने का समय आ गया। चौकीदार दफतर के लोग पिछले कई महीनों से अनशन पे बैठे हुए लगातार कई मांगों को लेकर यहाँ आ रहे हैं और आज पशुपति पारस भी गर्दनी बाग पहुंची है। रमीन से जो लोग हैं इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मांग है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? नहीं कुछ कहाँ से आए हैं साहब? समस्तीपुर जिला खानपुर थाना मोहम्मद रईस। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है सेवानिवृत्त ऐतिहासिक चौकीदार को घर का को बहाल किया जाए। इसलिए हम लोग बाबूजी 10 या 20 पे ड्यूटी किए हैं। एक मरतबे आदेश हुआ था जगन्नाथ मिश्र जी कहे थे कि कम पैसा में ड्यूटी करते हैं, इनको लड़का बच्चा को एक बार ड्यूटी में लिया जाएगा। वही हम लोग का कहना है। आज वेतन बढ़ गया है, अब हम लोगों को ड्यूटी हटा रहे हैं, इसलिए एक बार हम लोगों को ड्यूटी में लिया जाए। इतने दिन से तो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन हम लोग एक 90 से अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 90 से अभी तक हम दौड़ हम लोग करिए रहे हैं। अगर सरकार हम लोग बहाली करते हैं इनका कुर्सी बरकरार रहेगा। अगर हम लोग बहाली नहीं करते हैं इनका कुर्सी पर उतार दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। देखिए कि जो सरकार काम करेगा उसको हम लोग कुर्सी देंगे, जो काम करेगा कुर्सी देंगे। मोहम्मद रईस समस्तीपुर खानपुर। सीधे तौर पे चैलेंज जो है वो किया जा रहा है। एक वेबसाइट दे रही है इसको। अब हम चलते हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं साहब, कहाँ से आए हैं? अब आए हैं बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। बेगूसराय से आए हम लोग। मतलब किस चीज के लिए आए हैं? चौकीदार बहाल कर। तो बोलने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? हम लोग चाहते हैं बहाल हो जाए। बहाल हो जाए, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार सुन नहीं रही है। सुनेगा बहरा है, थोड़ा अस्तर सुनेगा। बहरी हो चुकी है। हाँ बहरा है। इस बार तो चुनाव भी है। चुनाव है तो देखा जाएगा। हम लोग काम करेगा तो हम लोग विचार करेंगे इस पर। कहाँ से आए हैं? नालंदा से, दीपनगर थाना से। नालंदा से आए हैं। हाँ, क्या कुछ मांग लेकर उतरे हैं? मांग लेके उतरे हैं, हम लोग को आश्रितों को बहाल करे, इसी के लिए हम लोग आए हैं। सरकार रोक दी है। इतने महीने से तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। कुछ नहीं सुन रही है, सरकार तो सुन नहीं रही है। कुछ नहीं सुन रही है। क्या कदम आगे उठाएंगे? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, नहीं देंगे हम लोग का मांग। हम लोग हटाने का काम करेंगे नीतीश जी को। नीतीश जी को हटा देंगे। हाँ, नीतीश जी इस बार सुने हैं कि 225 का नारा दे रहे हैं। हटा देंगे हम लोग। कितना संख्या है आप लोग का? बहुत है, कितना है? कम से कम 10,000। 10,000 संख्या। 10,000 10,000 एक के पीछे है कम से कम 5-10,000। जो लीजिए कितना होगा? 50,000। सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए और भी कई सारे लोग हैं और उनसे बात करेंगे। और कहाँ से आए हैं साहब? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। क्या मांग लेके उतरे हैं आज? स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पुनः बहाल करने के लिए, जो बंद कर दिए नीतीश कुमार। कितने महीना से प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। सरकार सुन नहीं रही है। नहीं सुन रही है, तब ना हम लोग फिर धरना दिले हैं। सरकार सुन ही नहीं रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या फायदा? तो आश्वासन दे रहा है तो हम लोग अब हम लोग के जवाब देने का बारी आ गया ना। चुनाव का समय आ गया। आश्वासन दे रहा था वो लोग, अब हम लोग को आश्वासन देने का समय आ गया। कि ठप्पा मार के वो आश्वासन उसको पूरा कर देंगे। क्या दबदार चौकीदार के क्या ताकत है? ताकत दिखा देंगे। हाँ तो दिखा न देंगे तो फिर हमें कहना है एक चौकीदार के कई गो परिवार है, ससुराल फुफारा ममारा, कोई ठिकाना है? सरकार बोलेगी कि 10,000 वोट से फर्क पड़ने वाला है। 10,000 की संख्या है आपकी, सरकार बोलेगी कुछ फर्क नहीं। 10,000 संख्या है, 10,000 संख्या नहीं है जी।
1 लाख संख्या है हम लोगों को। हम लोग का परिवार कहाँ है? 10,000 हम लोग को चौकीदार ना, एक व्यक्ति ना। अब मेरा परिवार कहाँ देगा? हम भूखे रोड पर मरेंगे तो सरकार के परिवार हमको साथ देगा कि हमको साथ देगा? नीतीश कुमार 225 का दावा करें, इस बार 225 सीट ला रहे हैं। कौन? नीतीश कुमार एनडीए। वो नीतीश कुमार 30 से 35 सीट पर फाइनल हो जाएंगे, चलते नहीं तो 4500 मिला था। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम पश्चिमी चंपारण से हैं। आप भी मांग को चुराता वाली मांग को लेकर इतने दिन से मांग कर रहे हैं। हमको लग रहा है पिछले 6 महीने से गर्दनी बाग धरना स्थल में चौकीदार दफ्तर वाले को प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है। सरकार क्या कुछ कहेंगे मांग को लेकर? निकम्मी सरकार है और जैसे हम लोग को आश्वासन दे रही है, अब आश्वासन हम लोग नहीं लेंगे, उसको डायरेक्ट गद्दी पर से उतारेंगे, एकदम उतारेंगे। और ये आप जो बोल रहे थे कि 10,000 की जनसंख्या है, 5 विधानसभा हिलाने का हम लोग को क्षमता है। 5 विधानसभा, 5 विधान, इतनी हम लोग की मतलब की जनसंख्या है कि 5 विधानसभा हम लोग हिला सकते हैं। लेकिन सरकार तो बड़ा बड़ा दावा कर रही है ना। दावा करने दीजिए, हम लोग भी बड़ा बड़ा दावा करके उनको गद्दी से उतारेंगे, एकदम उतारेंगे। जो हम लोग का साथ देगा उसी को हम लोग भी साथ देंगे। नीतीश कुमार 225 सीटों का दावा कर रही है और आप लोग गद्दी से उतारने की बातें कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। वह चौकीदार दफ्तर को भी बहाली, आश्रित का बहाली उन्हीं का और चिराग जी का जो पिताजी थे रामविलास पासवान जी, उन्हीं का देन है। लेकिन जब रामविलास जी का मृत्यु हुआ, पता नहीं नीतीश कुमार से और चिराग पासवान से क्या हुआ। जहाँ पे उनका वोटिंग हुआ वहाँ पे ये अपने खड़ा हुए चिराग पासवान। उसी टाइम से हम लोग को चौकीदार दफ्तर को ये बोहरा बना दिए हुए हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं, कहते हैं कि बिहारियों के लिए कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। कहने के लिए तो सब कहता है कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे। वही इससे पहले हमारे संत बाबूजी गांधी मैदान में अनशन रखे हुए थे, तो उनका बहनों जो है, क्या नाम है उनका, अरुण भारती जी आए और जूस के रस पिला करके हमारे संत जी को, हमारे सभी चौकीदार को आश्वासन दिए कि इसको खत्म कीजिए, हम लोग आप हाँ के अंदर में हम आप लोग को आश्रित को बहाली करेंगे। आश्वासन नहीं मिला, आश्वासन नहीं मिला कि सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन देते हैं। हम लोग को पिताजी ड्यूटी करते थे दफ्तर में, हम बाहर ड्यूटी करते थे। पिताजी हमको बोला है कि तुम आओ ट्रेनिंग करो और उसके बाद तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। लग रहा है चिराग पासवान आपसे पहले काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर वो काम करते तो अभी 1-1.5 साल हो गया अनशन तोड़वाए हुए। क्या अभी तक चौकीदार दफ्तर को नौकरी नहीं हुआ रहता? बतलाइए, हुआ रहता कि नहीं हुआ रहता? हम 2 साल ट्रेनिंग किए अपने थाना में। 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब मेरा पिताजी मुझे नौकरी लिखने वाले थे कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि चौकीदार दफ्तर का नौकरी अब नहीं होगा। अब बताइए कि हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा है ना, बाहर के बाहर नौकरी छूट गया, यहाँ के यहाँ नौकरी छूट गया, हम तो रोड पे आ गए। अब बताइए कि हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहा है और यह कहते हैं कि गरीबों के मसीहा है नीतीश कुमार। यह गरीब का खून चूसने वाला मुख्यमंत्री है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी वर्ग में जाइए, ये नहीं कहते पसमाने में जाइए। यह चौकीदार दफ्तर का नौकरी हर एक जात का है, जिसमें ज्यादा संख्या पासवान का है, बाकी हर एक वर्ग इसमें है। पासवान के नेता तो है चिराग पासवान ना, तो चिराग पासवान है तो निकम्मी पासवान आती है ना, निकम्मी नेता है। तो लग रहा है कि पशुपति पारस जी कुछ सपोर्ट करेंगे, फायदा होगा इनके आने से। देखिए, वैसे तो कितना नेता आते हैं, सब अपना अपना मुद्दा लेकर के आते हैं कि ताकि इसमें भी हमारा कुछ हो जाए, लेकिन कोई नेता ऐसा करेगा तब ना हम उसको भी, हमको खुल के समर्थन हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, ठीक है। चौकीदार दफ्तर के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। निकाल पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे गर्दनी बाग लेकर यहाँ उतर रहे हैं और आज पशुपति पारस भी पहुंचे और इस बार ये थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार उनकी बातें नहीं मानी गई, इस बार सत्ता परिवर्तन का भी मानता ये रखते हैं। बाकी आगे क्या कुछ बताएंगे।